मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से कुछ अहकामात भी सादिर किए गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि करगिल और लेह दोनों के अंदर, लेकिन ज़्यादा करगिल टाउन के अंदर और आसपास के इलाकों में नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं। ख़राब मौसम और पिछले 48 घंटों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से बिजली का नेटवर्क मुतासिर हुआ है। खुबानी के जो बागात हैं, शदीद किस्म का नुकसान, जिसकी तस्दीक मकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से भी की गई है। और ख़राब मौसम के बीच एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें लेह और करगिल में तालीमी लेह और करगिल के अंदर तालीमी इदारे 21, 22 और 23 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला हुआ है मकामी इंतजामिया की जानिब से। बड़ी खबर यह कि जहां जम्मू कश्मीर के मौसम ने करवट ली थी, वहीं पर लद्दाख के मौसम ने भी करवट ली। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि करगिल के आसपास दोबारा बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी की वजह से खुबानी की फसलों में जबरदस्त नुकसान की खबर आ रही है। और रात देर गए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर की सरबराही में आला सतही इजलास हुआ है। और उस आला सतही इजलास के अंदर ही यह फैसला लिया गया कि 21 से 23 तारीख के दरमियान मौसमी हालात और मौसम के मिजाज को देखते हुए तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक लद्दाख के कारगिल और आसपास के इलाकों के अंदर रेड अलर्ट कर दिया गया, यानी तेज हवाएं, मजीद बारिशें और मजीद बर्फबारी का इम्कान पूरे लद्दाख खिते के अंदर हो सकता है। इस बीच इतला और खबर यह है कि कारगिल खरदुंगला जो 66 केवी लाइन थी वो ख़राब हो गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न जो कारगिल का है, उनका ये भी मानना है कि वॉर फुटिंग बेसिस पर हम बड़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दोबारा से मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हो रही है, उस वजह से काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। श्रीनगर से करगिल, करगिल से संस्कार और दीगर रास्तों पर भी इसी तरीके की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जहाँ श्रीनगर के अंदर आज स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया था, वहीं पर चीफ इलेक्शन एजुकेशन ऑफिसर करगिल के बाद लेह ने भी 3 दिन के लिए तमाम स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला ले लिया है और ऑर्डर्स कल रात देर गए जारी कर दिए गए हैं। इधर करगिल में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी और बारिश के बाइस जो है वो बहुत सारे इलाके जो है वो मुतासिर हो गए हैं और निज़ाम ज़िंदगी भी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। बर्फबारी बारिश के बाइस रोड ब्लॉक हैं। बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे इस वक्त एप्रिकॉट ब्लॉसम हो रहा था और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ भी उन इलाकों में भी काफ़ी बर्फबारी की वजह से ये जो खुबानी के पेड़ है काफ़ी मुतासिर हो गए हैं और एप्रिकॉट जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है आने वाले दिनों में। मेरी गुजारिश है हमारे करगिल के अवाम से कि वो इस दौरान नक्ल व हमल से परहेज़ करें, आवाजाही से, आमद-ओ-रफ्त से अपना आप को थोड़ा रोकें और देख करके जिस तरह सरकार की तरफ से भी जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करते हुए जो है वो मूवमेंट करें। दूसरी बात यह है, सरकार से गुजारिश है कि ये जो नुकसान हुआ है खासकर उन इलाकों में जहां एप्रिकॉट ब्लॉसम चल रहा था, खासकर दर्द गरकोन, बटालिक और फिर इसके बाद हरदास, छानीगोंड, करकिचू, आगे मजदास और नीचे इधर शिरिक से गोमा करगिल, इन पूरे इलाकों में जहां जहां भी एप्रिकॉट हो रही है या एप्रिकॉट प्रोडक्शन होती है, उन इलाकों में जितना भी नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने की ज़रूरत है और उनको एक मुनासिब कंपनसेशन भी दिए जाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इन बातों की तरफ सरकार तवज्जो देगी, इंडियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी होती है, मैं एक बार यही कहूँगा कि जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी होती है उसको फॉलो करते हुए हमारे लोग आमद रफ्त से परहेज़ करें। लद्दाख के अंदर सजाद करगिली को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि करगिल की सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके से नुकसान होगा।